हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मास्टर पे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं और अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ की बातें करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको बहुत ही मोटिवेशनल चीजें सुनने को जानने को मिलेंगी। और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी ना जिंदगी हमसे चुपचाप आके एक सवाल पूछती है और कहती है, कहीं तू थक तो नहीं गया है? और हम कह देते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूं। लेकिन जो हकीकत है ना, वो इससे बिल्कुल परे है। ये हम जानते हैं कि हम अंदर से थक चुके, हम लड़ रहे हैं खुद के हालातों से, लोगों के तानों से, और इस डर से कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। लेकिन मेरे भाई, इस बात को तुम ध्यान से सुन लेना कि अगर तुम कैपेबल नहीं होते ना, तो जो भी ड्रीम्स तुमने देखा है ना, तुम वो ड्रीम्स ही नहीं देखते। हम कहते हैं ना कि व्हाट एवर वी कैन कंसीव वी कैन अचीव। मतलब जो सपने तुम देखोगे ना, उसको पूरा करने की काबिलियत है तुम्हारे अंदर। बस इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें घबराना नहीं है लोगों के तानों से, तुम्हें घबराना नहीं है रास्ते में आने वाले हर उस ऑब्स्टेकल से जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तुम्हें डरना नहीं है। मेरी एक बात गांठ बांध के रख लेना, अगर लोग आज तुम पर ताने कस रहे हैं ना, लोग सवाल उठा रहे हैं तुम पे ना, तो ये चीज याद रखना, सक्सेस होगे ना जब तुम सक्सेसफुल होगे ना, तो यही लोग तुम्हारे लिए क्लैप करेंगे। और अभी के टाइम पे जरूरी है कि तुम अपने लिए क्लैप करो, क्योंकि जब स्ट्रगल होती है ना, कोई सहारा देने नहीं आता है। अगर कोई सहारा देने वाला है तुम्हें, तो वो तुम खुद हो। तुम अपने आप को सहारा दो, अपने आप को उस जगह पे पहुंचाओ जहां पे तुम पहुंचना चाहते हो। फिर देखना, तुम्हारे पीछे काफिला चलेगा एक दिन। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जितने भी आप लोग बिलीनियर मिलीनियर देखते हो ना, इन लोगों को, दुनिया के टॉप लोगों को देखो, क्या वो पहले दिन से ऐसे ही थे? नहीं। पहले दिन वो भी ऐसे ही रहे जैसे कि हम हैं, आप हैं। उन्होंने भी स्ट्रगल किया, उन्होंने भी बुरे दिन देखे, ठीक है ना। उन्होंने भी दर दर की ठोकरें खाई। लेकिन उनको ये पता था कि अगर वो सपना उनके माइंड में आया ना, तो उसको अचीव कर सकते हैं। आज वो उस मुकाम पे है ना, आज वो उस मुकाम पे है जहां पर वो पहुंचना चाहते थे। हमें उनका मुकाम तो दिखता है, उसके पीछे की हार्डवर्क नहीं दिखती, क्योंकि उसको केवल उन्होंने ही फेस किया है। कैसे झेला होगा उन्होंने दुनिया के तानों को। जैसे तुम, एक ताने नहीं सहा जा रहा है ना, लोग क्या कहेंगे, इस ये डर तुम्हारे माइंड में बैठा हुआ है पहले से ही। या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां से करें, क्या शुरुआत करें। करना तो बहुत कुछ है, कहां से करें। मेरे भाई, जहां पे हो ना, वहीं से शुरुआत करो। और पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं होता, ये बात दिमाग में डाल लो। और अगर तुम्हें लगता है जब तुम परफेक्ट बन जाओगे तब शुरू करोगे ना, तो मेरे भाई, तुम कभी भी बिना सीखे परफेक्ट नहीं बनोगे। पहली बार हम जो भी काम करते हैं ना, हमें कुछ नहीं पता होता। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो हम स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, ABCD सीखता है, पढ़ता है, वो उसको कठिन लगता है, अल्फाबेट्स वो लिख नहीं पाता है। और फिर जब बड़ा होता है, वही अल्फाबेट्स की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती। वो बड़े बड़े सेंटेंसेस मतलब ऐसे ही पढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसने सीख लिया। तो हमें भी क्या करना है, सीखना है, कभी हार नहीं माननी है, लोगों के तानों से डरना नहीं है। और मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। अगर वीडियो पे आए हो ना, तो वीडियो में कमेंट करके जाओ कि मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं अपनी लाइफ में जीतने के लिए बना हूं, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, और मैं जीतूंगा। मैं वो हर एक मुकाम हासिल करूंगा जो मैं हासिल करना चाहता हूं, जिसके सपने मैंने देखे हैं। और उसके लिए मैं आज से काम करना चालू करूंगा, क्योंकि सपना देखना सब कुछ नहीं होता। अगर आपने सपना देखा है, तो आपको अपने सपनों पे काम भी करना पड़ेगा।
और कई बार होता है ना कि हमारा माइंडसेट जो है उसको हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। अगर हम किसी को एक्सप्लेन भी करें कि देखो मेरा ये ड्रीम है, मैं ऐसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ सजेशन भी लेना चाहे ना, तो हर इंसान अपने हिसाब से तुम्हें समझाएगा। और कहीं तुम्हारा सपना उस इंसान के सपने से बड़ा निकला ना, तो तुम्हें डिमोटिवेट भी करेगा। इसीलिए अपने एडवाइजर खुद बने। किसी और की सलाह लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम इतने सक्षम हो, अपनी सलाह ले सकते हो। क्या डिसीजन लेना है तुम्हें, कहां आगे जाना है। लोगों का सपोर्ट चाहिए तो लोगों को जोड़ो, लेकिन जो तुम्हारा ड्रीम है ना, उस ड्रीम को कभी भी रिवील मत करो। ड्रीम पे काम करो धीरे धीरे। पहले एक लोग जुड़ेंगे, दो लोग जुड़ेंगे, पूरी टीम बनेगी, काफिला बनेगा और फिर तुम टॉप पे होगे। लेकिन तुम्हें इसके लिए काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई आईएएस बनता है तो वो आईएएस कब बनता है? एग्जाम क्रैक करने के बाद या उससे पहले ही? कोई भी आईएएस ना तब बनता है जब वो आईएएस की पोजीशन के लिए कैपेबल हो जाता है। वो उतने प्रेशर को झेल सकता है जो आईएएस को झेलना पड़ता है। उसके अंदर इतना इंटेलिजेंस आ जाता है कि वो हर एक मैटर को इजीली सॉल्व कर लेगा, पीसफुली सॉल्व कर लेगा। उसके अंदर हर एक कैपेबिलिटी, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता, ये सारी चीजें आ जाती है। और तभी वो जाके एग्जाम क्रैक करता है और फिर वो आईएएस बन जाता है। अगर एग्जाम क्रैक करने से कोई आईएएस बन जाए तो फिर यहां लोग पैसे देके एग्जाम क्रैक कर लेंगे। बहुत सारी जॉब में पैसे चलते भी हैं, लेकिन आईएएस बनने के बाद में भी अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं होगी ना, तो कुछ नहीं कर पाएगा। बात सीधी सी है, जो भी बनना चाहते हो उसके लिए काम करो। और जब तक घिसोगे नहीं ना, तब तक धार नहीं आएगी, तब तक चमकोगे नहीं। इसलिए अपने आप को घिसो, ग्राइंड करो, दिन रात एक कर दो, खुद को लगा दो उस काम के लिए जिस काम को तुम हमेशा से सोचते आए हो। जो भी बनना है ना, उसके लिए खुद को खपा दो। और अगर तुम वीडियो में अभी तक बने हो ना, तो मतलब तुम्हारा जन्म जीतने के लिए ही हुआ है। तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। और कमेंट करके लिखो कि मैं अपनी लाइफ में उस मुकाम पे पहुंचूंगा जहां पे किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इवन तुमने भी नहीं। क्योंकि होता है ना कि जब हम सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी हम चढ़ते जाते हैं और फिर हम सीखते जाते हैं। और अल्टीमेटली हमें भी पता नहीं होता कि हम कहां पर पहुंचेंगे। जब तक हम सीखना नहीं छोड़ते तब तक हम ग्रो करते रहते हैं। तो इसीलिए सीखना मत छोड़ो। हर वो चीज सीखो जो तुम्हारी रास्ते में रुकावट बनती है, हर वो काम करो। अगर तुम्हें लगता है मुझे ये स्किल सीखनी चाहिए, इसकी वजह से मैं अपने काम में रुकावट पा रहा हूं, तो उस काम को भी सीखो तुम। और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बिना सीखे तो आगे हम जा ही नहीं सकते। ठीक है। और सबसे बड़ा रोल जो इसमें होता है ना, वो डिसिप्लिन का होता है। हम क्या करते हैं कि डिसिप्लिन में नहीं रहते। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ोगे ना, आप पाओगे कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फॉलो करते थे वो डिसिप्लिन में रहते थे। उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद था। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है कि हम अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा ड्रीम क्या है। और अगर तुम अपने ड्रीम को भूल गए हो ना, तो एक बार रिवर्स करो अपने आप को, पीछे लौटो और देखो तुमने कब शुरू किया था, क्यों शुरू किया था, किस लिए शुरू किया था। और जो ड्रीम है तुम्हारा ना, क्या था, क्या क्या ड्रीम देखे थे तुमने, उसको पूरा करने के लिए कितना काम किया। और अगर नहीं किया है तो करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मास्टर को सब्सक्राइब करें। भविष्य में मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे लाने वाला हूं, आपको मोटिवेट करने वाला हूं और आपको मार्गदर्शन देने वाला हूं, जिससे आप लाइफ में अपने मुकाम तक पहुंचे।